वही जैसे हम ब्रेक से आए ना, इंटर हुए, हमारे मैथ का पीरियड शुरू हो गया सर शफीक का। मैंने सर शफीक से पूछा, सर आप भी उन पिछले दो सरों की तरह कहेंगे कि ये भी फेक है? क्योंकि हमें पिछले दोनों जो हमारे लेक्चर हुए थे उन्होंने कहा था कि ऐसा कोई सीन नहीं है, अगर ऐसा होता तो हम भी तुम लोगों के साथ खड़े होते, लेकिन ऐसा कोई सीन है। तो मैंने सर से ये सवाल किया, सर कहते बेटा देखो सिर्फ रेप ही हुआ है ना, और कुछ तो नहीं हुआ। बस मैंने ये सुना और मैं चुप हो गया, मेरे बस कान उस वक्त रुक गए। मैंने कहा ये बंदा हमें पढ़ा रहा है। देखे ना ये कैसा उस्ताद है जो कह रहा है सिर्फ रेप हुआ। अब मैं ऐसे अल्फाज, दिल तो मेरा चाह रहा है कि मैं ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करूं कि उसे समझ आ जाए, लेकिन उसकी बच्चियां भी हमारी बच्चियां हैं, क्योंकि बच्चा टीचर का नाम ले रहा है। फेक बात नहीं है, उस टीचर का नाम इस नाम का टीचर होगा वहां पे। और एक चीज वहां पे मुझे समझ नहीं आ रही कि इंतजामिया है, ये हुकूमत को भी कोई ऐसी लेजिस्लेशन करनी चाहिए कि ये जो बच्चियां हैं इनके जो कैंपस है ना उसके अंदर लेडीज गार्ड होने चाहिए, जेंट्स गार्ड को अलाउ नहीं होना चाहिए अंदर आना, ये बाहर होने चाहिए। आप ना महरम को अंदर घुसाया हुआ है, वो कभी भी किसी पे भी बेईमान हो सकता है, कुछ भी। इस बच्ची को जो बज़ाहिर वाकया मार्केट में है उसके मुताबिक बेसमेंट में बंद कर दिया गया, ये ब्रेक के टाइम की खबर, ब्रेक के टाइम, और आफ्टर दैट उसके साथ ये जो भी बेहुदा हरकत हुई। अगर तो ये डीआईजी साहब ठीक है तो फिर तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 1000 दफा बल्कि लाखों दफा, और अगर वजीर कानून ठीक है तो फिर बेड़ा गर्क हो ऐसी इंतजामिया का कि जो इतने बड़े जुर्म को छुपा रही है, इसलिए बदनामी की वजह से। ये तो कबूतर की तरह आंखें बंद कर रहे हैं ना कि कल छुट्टी दे दी है जी, और ये कोई बात नहीं, एहतजाज होना होगा तो हो जाएगा, नहीं होना होगा तो सिविल सोसाइटीज में अगर एंटर होगी तो फिर आप क्या करेंगे, किस किस को डंडे मारेंगे। अगर पुलिस ने कोई बच्चे गिरफ्तार किए हैं तो ये रिक्वेस्ट है कि अपनी भी इज्जत बचाएं इदारे की, इदारे को मतनाज़ा ना बनाएं, लोग इसके खिलाफ हो जाएंगे और बहुत ज्यादा पुलिस मतनाज़ा हो जाएगी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका मेज़बान उस्मान और आप देख रहे हैं मेरा पंजाब। नाज़रीन, ये पंजाब कॉलेज का वाकया 18 साला इर्जा के साथ जो ज्यादती की गई, मुबैना तौर पे जो खबरें आ रही हैं लेकिन तस्दीक जो है वो हो नहीं पा रही। इसमें बहुत सारी मुख्तलिफ चीजें जो है वो सामने आ रही हैं कि ज्यादती नहीं हुई, कोई जो है वो सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, कॉलेज की तरफ से जो इंतजामिया है वो डिनाई कर रही है। लेकिन अगर ज्यादती नहीं हुई तो इतने सारे स्टूडेंट जो हैं वो क्यों जमा है? और अब ये जो प्रोटेस्ट है ये पहले गुलबर्ग में था, लेकिन उसके बाद मुस्लिम टाउन हुआ और जोहर टाउन में भी प्रोटेस्ट जो है वो स्टार्ट हो चुका है। मेरे साथ फुरकान शाह मौजूद हैं जो कि एनालिस्ट हैं और इस हवाले से इनके पास क्या अपडेट्स हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सबसे पहले ना, अगर आप मेरी बात माने तो ये एक रिकॉर्डिंग सुने। वही जैसे हम ब्रेक से आए ना, इंटर हुए, हमारे मैथ का पीरियड शुरू हो गया सर शफीक का। मैंने सर शफीक से पूछा, सर आप भी उन पिछले दो सरों की तरह कहेंगे कि ये भी फेक है? क्योंकि हमें पिछले दोनों जो हमारे लेक्चर हुए थे उन्होंने कहा था कि ऐसा कोई सीन नहीं है, अगर ऐसा होता तो हम भी तुम लोगों के साथ खड़े होते, लेकिन ऐसा कोई सीन है। तो मैंने सर से ये सवाल किया, सर कहते बेटा देखो सिर्फ रेप ही हुआ है ना, और कुछ तो नहीं हुआ। बस मैंने ये सुना और मैं चुप हो गया, मेरे बस कान उस। ये टीचर है कुछ शफीक जो है, ये कोई टीचर है, अपने टीचर का एक बच्चा नाम ले रहा है, ये मुझे उसने रिकॉर्डिंग भेजी है। उसने मुझे कहा कि ये देखें किस तरह के लोग हमारे उस्ताद है, सिर्फ पढ़ाना, सबक रट्टे लगवाना ये उस्ताद है कि किरदार साजी करना भी उस्ताद का काम है। ऐसा उस्ताद है जो कह रहा है सिर्फ रेप हुआ। अब मैं ऐसे अल्फाज, दिल तो मेरा चाह रहा है कि मैं ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करूं कि उसे समझ आ जाए, लेकिन उसकी बच्चियां भी हमारी बच्चियां हैं। ये वाकया बज़ाहिर जो शवाहिद है उनके मुताबिक हुआ है, लेकिन इसमें मतनाज़ा इस तरह हो गया है कि वजीर कानून कह रहे हैं हुआ है और डीआईजी ऑपरेशन कह रहे हैं नहीं हुआ। अब इसमें इनकी जो प्रिंसिपल है वो भी बच्चियों को मना कर रही है और उसके जो स्क्रीनशॉट हैं वो भी हमें इंस्टाग्राम पे रिसीव हुए हैं कि आपने अगर प्रोटेस्ट किया तो आपको सस्पेंड कर दिया जाएगा। ये जो प्रिंसिपल है वो बच्चियों को इस तरह क्यों धमका रही है? अगर तो वाकई में ऐसी बात है तो मैं बच्चों से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस तरह के दायरे में अपने लोगों पेरेंट्स को कैसे ना पढ़ाएं कि जिसमें आपकी किरदार साजी ना हो। देखे ना, बुरे को बुरा कहना ये तालीम का हिस्सा है ना हमारा, कि बुराई को बुराई समझना, नहीं तो फिर वो डकैती को भी बुराई नहीं समझेंगे, वो चोरी को भी, और इस तरह का ज़ना बिल जबर को भी कहेंगे। ये कौन सी बात है? ये तो ज्यादती है अगर ये वाकई ऐसी बात है, क्योंकि बच्चा टीचर का नाम ले रहा है, फेक बात नहीं है, उस टीचर का नाम इस नाम का टीचर होगा वहां पे। और एक चीज वहां पे मुझे समझ नहीं आ रही कि इंतजामिया है, ये हुकूमत को भी कोई ऐसी लेजिस्लेशन करनी चाहिए कि ये जो बच्चियां हैं इनके जो कैंपस है ना उसके अंदर लेडीज गार्ड होने चाहिए, जेंट्स गार्ड को अलाउ नहीं होना चाहिए अंदर आना, ये बाहर होने चाहिए। ये भी तो लेजिस्लेशन हमारी गवर्नमेंट ने करनी है ना, इस्लामी मुल्क है, इस्लामी इक़दार है, तो ये भी बात इस्लाम में ही है ना।
आप ना महरम को अंदर घुसाया हुआ है, वो कभी भी किसी पे भी बेईमान हो सकता है, कुछ भी। इस बच्ची को जो बज़ाहिर वाकया मार्केट में है उसके मुताबिक बेसमेंट में बंद कर दिया गया, ये ब्रेक के टाइम की खबर है। ब्रेक के टाइम, और आफ्टर दैट उसके साथ ये जो भी बेहुदा हरकत हुई। अगर तो ये डीआईजी साहब ठीक है तो फिर तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह 1000 दफा, बल्कि लाखों दफा। और अगर वजीर कानून ठीक है तो फिर बेड़ा गर्क हो ऐसी इंतजामिया का कि जो इतने बड़े जुर्म को छुपा रही है। इसलिए बदनामी की वजह से, बदनामी इस तरह आपकी ज्यादा हो रही है, इसको क्लियर करें एज सून एज पॉसिबल कि ये क्राइम हुआ है कि नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो फिर तो बहुत ही खुशी की बात है। लेकिन जितने लोग जो उसके कुलीग्स हैं, आखिर किसी बच्ची का नाम भी ले रहे हैं, मैं तो नहीं ये ख्वाहिश करूंगा कि उस बच्ची का नाम भी लिया जाए, लेकिन जितना कुछ ये हो रहा है ये सख्त ज्यादती है, ये सख्त जुल्म है। और ये गवर्नमेंट को चाहिए कि ये एहतजाज अगर गवर्नमेंट चाहे ना 1 घंटे में बंद हो सकता है। लाहौर में, पूरे पाकिस्तान में ना हो यार, एक पार्क को आप इस काम के लिए रख दें कि यहां पे आप एहतजाज करें और लोगों को वहां पे इंसाफ भी मिले, गवर्नमेंट उसके नोटिस भी ले। जब वहां पे सब मिलेगा तो रोडें भी बची रहेंगी, आपका मुल्क भी सेफ रहेगा, कारोबार जिंदगी भी मुअत्तल नहीं होगा, लोग डिस्टर्ब नहीं होंगे, ना माल रोड के ताजर रोएंगे, ना फिरोजपुर रोड के रोएंगे, ना गुलबर्ग के रोएंगे, ना जौहर टाउन के। ये एहतजाज अगर इसको जस्टिस ना मिली तो भी लाहौर के 3-4 हिस्सों में है, मुझे लग रहा है ये पूरे पाकिस्तान में ना शुरू हो जाए, क्योंकि तीसरी जगह पे अभी शुरू हो चुका है प्रोटेस्ट जो है। हाँ जी। और इन्होंने ज्यादा से ज्यादा ये तो कबूतर की तरह आंखें बंद कर रहे हैं ना कि कल छुट्टी दे दी है जी, और ये कोई बात नहीं, एहतजाज होना होगा तो हो जाएगा, नहीं होना होगा तो सिविल सोसाइटीज में अगर एंटर होगी तो फिर आप क्या करेंगे, किस किस को डंडे मारेंगे। अगर पुलिस ने कोई बच्चे गिरफ्तार किए हैं तो ये रिक्वेस्ट है कि अपनी भी इज्जत बचाएं इदारे की, इदारे को मतनाजा ना बनाएं, लोग इसके खिलाफ हो जाएंगे और बहुत ज्यादा पुलिस मतनाजा हो जाएगी, आपके अच्छे कामों को भी कोई अप्रिशिएट नहीं करेगा। और दूसरा, हुकूमत से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर कोई पकड़े गए हैं बच्चे तो उनको फौरी रिलीज कराएं, उनका यही कसूर है ना कि उन्होंने एहतजाज किया फॉर जस्टिस, ये वाला काम ना करें, बच्चों पे डंडे बरसाना, उन पे जुल्म करना। आवाज को कोई दबा सका आज तक? कितने कितने जुल्फकार अली भट्टो को फांसी दे दी आवाज दबाने के लिए। क्या पीपल्स पार्टी खत्म करने में कामयाब हो गए आज तक आप लोग? कोई हुआ आज तक कोई ऐसा? किसी चीज की भी आप आवाज दबाएंगे वो नहीं दबाई जाएगी। हाँ जी, ऑपरेशन की पुलिस से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जैसा वो वाकया हुआ ना, कौन सा इलाका था जिधर उन्होंने जफ्फी कुट के ना पावी कवार गुजरा, इस तरह के पर्चे देने की बजाय और शादियों मैरिज हालों पे ड्यूटी देने की बजाय ना सही वाला काम करें। वो मैरिज हाल पे देखते हैं दूसरी डिश तो नहीं पक्की, 10:15 तो नहीं हो गए, वो दिहाड़ी लगाने, दिहाड़ी से बाहर निकले यार, इस माशरे को संवारें, नौजवानों की सलाह करें, पुलिस भी बड़ी मदद कर सकती है। और मैं बस क्या कहूं, मैं बड़ा सख्त डिस्टर्ब हूं जब से ये वाकया मेरी नजर से गुजरा है। मैं ज़हनी तौर पे तनाव का शिकार हूं, मैंने खाना नहीं खा सका, मेरी तबीयत भी आज वो नहीं है, लेकिन मजबूरी थी कि अपनी आवाज दुनिया तक पहुंचानी थी मैंने ना, इसलिए मैं बोल रहा हूं। लेकिन मेरी मेंटली जो है ना इस वक्त हालात वो इतने बेहतर नहीं है। अब आप लोगों ने इस बच्ची के लिए आवाज उठानी है ताकि इस बच्ची को इंसाफ मिल सके। अगर आप आवाज नहीं उठाएंगे तो ये वाकया किसी के साथ भी पेश आ सकता है, आपके साथ भी पेश आ सकता है, अल्लाह ना करे, क्योंकि आपके बच्चे जो हैं वो भी इन कॉलेजेस में पढ़ते हैं। तो आप लोगों ने इस चीज के लिए आवाज उठानी है। और इसी के साथ इजाजत दीजिए, देखते रहिए मेरा पंजाब, तब तक के लिए अल्लाह ने के बाद।